अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम जिस हस्ती का इंटरव्यू करने जा रहे हैं, वो हमारे सक्खर शहर के बहुत ही नायाब शख्सियत सर मोहम्मद उमर खान साहब हैं। और इनसे वैसे तो पहले भी मेरी मुलाकातें कई होती रही हैं, लेकिन आज स्पेशली जो है हम लोग एजुकेशन रिफॉर्म्स के बारे में जो है सर से मुलाकात करने जा रहे हैं। सर कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है, मालिक का एहसान है। आप सुनाओ? सर आपकी दुआएँ चाहिए। सर सबसे पहले तो आप अपना मुकम्मल तारुफ़ करवाएँ, आपकी अपॉइंटमेंट के हवाले से भी थोड़ा-सा आगाह कीजिए। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान, वालिद का नाम खुर्शीद मोहम्मद खान, सक्खर में जो है सहाफ़ी थे और आखिरी जो अखबार था जिसमें उन्होंने सहाफ़त की, वो रोज़नामा नवाए कराची। सक्खर की मेरी पैदाइश है, यहीं पे मैंने जो है तालीम हासिल की। पहली से लेके मैट्रिक तक जो है गवर्नमेंट आमिर अनो हाई स्कूल सक्खर में मेरी एजुकेशन है। 83 में मैंने मैट्रिक किया और 93 में जो है मेरे को उसी मादरी इल्मी में जहाँ से मैं फारिगुल तहसील हुआ था, आमिर अनो हाई स्कूल सक्खर में जो है मेरे को जॉब मिली। 10 साल कैसे गुज़र गए, 3/3/1993 मेरी ज़िंदगी का वो यादगार लम्हा या यादगार दिन कि जब मैं अपने मादरी इल्मी में बहैसियत एक मुदर्रिस, मुअल्लिम के जो है गया और मैंने जॉइनिंग की वहाँ पर। तो एक डर भी था, एक खुशी भी थी और एक जुस्तजू भी थी कि जिस इदारे से, जिस तालीमी गुलिस्तान से मैं निकला और उसी गुलिस्तान के अंदर जो है वो मैं बहैसियत एक टीचर के जो है मुदर्रिस के वहाँ पे गया। सर कैसे महसूस होता है कि इस इदारे में आप काम करते हैं और फिर वापस उसी इदारे में एज़ अ टीचर या एज़ अ मुअल्लिम में आकर जो है आप काम करना? ये बड़ी सआदत की बात है कि जिस इदारे में आपने पहली से लेके 10वीं तक तालीम हासिल की हो, वहाँ से कुछ सीखा हो और तमाम असातिज़ाए किराम जिनसे आपने जो है इल्म की दौलत या इल्म की प्यास जो है बुझाई हो और वहाँ पे जाके पढ़ाना बहुत दिल गुर्दे का और बहुत ज़ब्त का काम है। और शायद मैं उन खुशनसीब जो है शागिर्दों में से या उस्तादों में से हूँ कि जिनसे मैंने तालीम हासिल की पहली से 10वीं तक, वही जो है मेरे कुलीग बने और उन्हीं के साथ जो है मेरे को बैठने का शर्फ हासिल हुआ। जब मैंने जॉइनिंग की, जब 83 में मैं निकला, तो उस वक़्त अल्लाह ताला तरीक़ रहमत करे हाफ़िज़ वहीदुल्लाह खान हेड मास्टर थे और जब 93 में मैं गया हूँ, तो उस वक़्त भी हाफ़िज़ वहीदुल्लाह खान हेड मास्टर थे। जब मैं पढ़ता था तो वो मेरे हेड मास्टर थे और जब मैंने जॉइनिंग की तो मेरे उस्ताद भी, हेड मास्टर भी और मेरे बॉस भी। हैसियत उस्ताद एक ऐसे इदारे में पढ़ाना जहाँ आपके उस्ताद भी आपके साथ हों। तो कभी खौफ महसूस नहीं हुआ? नहीं, खौफ महसूस नहीं हुआ बल्कि फ़ख्र महसूस हुआ कि जिन असातिज़ा से मैंने सीखा, मैं आया उस मेयार पर पूरा उतर रहा हूँ या नहीं उतर रहा। जो मैंने उनसे पढ़ा, सीखा, समझा, देखा, वो मेरे को वहाँ पे काम आया। ख़ास तौर पे मैं ताजुद्दीन सिद्दीकी साहब हमें उर्दू पढ़ाते थे, तो जब 83 में 81-82 में मैंने उर्दू पढ़ी 9th क्लास में। जब 93 में मैं गया हूँ तो वो उसी तरीके से पढ़ाते थे। तो पहले तो झिझका के बात करूँ उनको बोलूँ तो फिर अज़राए मज़ाक मैंने कहा मैंने सर आपने अपनी कैसेट नहीं बदली। क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि जो हमने 81-82 में पढ़ा था, वही 93 में मैं आपको पढ़ाते हुए देख रहा हूँ। मतलब वही अंदाज़ वही अंदाज़, वही कुछ भी नहीं। मेरे को याद है कि अदीबों के खतूत उर्दू की जो है नबी की किताब में जो है सबक होता था, उसके अंदर मिर्ज़ा गालिब का खत है मीर मेहदी मजरूह को। उसके अंदर जो है वो एक लिखा हुआ था कि जी अल्फाज़ है वो। गर्म हवा चल रही है, टट्टी लगी हुई है और मैं तुम्हें खत लिख रहा हूँ। हाँ, ठंडी तो हवा चल बच्चे रही है। हँस पड़े, बोले कि जी क्या टट्टी तो एक दूसरे को देखे। तो वो कह रहे कि क्या 3 दफ़ा उन्होंने इसी एक जुमले को अदा किया। तो फिर कह रहे कि हाँ वो उस्ताद थे और हम शागिर्द कि हाँ वो वाली टट्टी। बोले नहीं, एक उनका एक मज़ा के अंदर एक जिस तरीके से कहते हैं ना कि तंज भी नहीं हो और नसीहत भी हो। बोले कि टट्टी वो नहीं, ये टट्टी जो है खस की जो एक किस्म है कि गर्मियों में उस वक़्त जब बिजली नहीं होती थी, आजकल तो एसी है, जिसमें देख लो कमरे में एसी है। तो वो कहते हैं वो जो उसको गीला करके जो है दरवाजे के आगे लटका दिया जाता था,
तो उससे गर्म हवा जो आती थी, उसे टकरा के जब आती थी, वो ठंडी हवा होती थी, उसको कहते हैं टट्टी। अब आज के दौर में अगर हम बोले कि जी टट्टी दे दो, तो वो दुकानदार तो पहले तो गालियां देगा, बोलेगा जी ये क्या है, और इस तरीके से पढ़ा लिखा हो के, और जिस तरीके से उसकी जो जदीद शक्ल जो है वो खस आ गई, मेरे को याद है। और फिर हमने जो है सीखा। अब वो उस्ताद, उनमें से सिर्फ 2 उस्ताद जो हैं वो हयात हैं। एक नूर अहमद अंसारी साहब, जिन्होंने 6वीं से लेके जो है 8वीं तक और फिर 10वीं में मुझसे आसान सिद्दीकी पढ़ाई, और एक है मोहम्मद मुस्लिम साहब, दोनों हयात हैं। नूर अहमद अंसारी साहब इस वक्त तकरीबन 98-99 की उम्र में हैं, वो सखर में हैं, और मुस्लिम साहब जो है। सर, कोई ऐसा उस्ताद जो आपको आज भी याद हो, या उसके पढ़ाने का अंदाज हो जिससे आप लोग हुए, या कोई ऐसी बात उनकी जो आज तक आपके जहन में हो? अब अगर मैं एक का नाम लेता हूँ, दूसरे का नहीं लेता, दूसरे का लेता और तीसरे का नहीं लेता, तो ये ज्यादती होगी। जिन जिन असातिज़ा से मैंने पढ़ा, सबसे सीखा, सब मेरे लिए काबिल एहतराम है। और ख़ास तौर पे निज़ाम थानवी साहब, तो बेसिकली तो एक कॉमर्स टीचर थे, लेकिन जब तक वो सर्विस में रहे उन्होंने बायोलॉजी पढ़ाई, और बायोलॉजी पढ़ाई और इस तरीके से पढ़ाई कि वो आज भी हमें अच्छा, यानी कॉमर्स के थे, और शायद वो वाही टीचर थे जिनको साइंस टीचिंग अलाउंस मिलता था और पढ़ाते थे। टीचरों ने शिकायत भी की कि ये कॉमर्स टीचर है, इस तरीके से साइंस टीचिंग अलाउंस नहीं पढ़ा के पढ़ाने में भी। आज ये हाल है कि साइंस टीचिंग अलाउंस लेते हैं टीचर, जो है साइंस के जो सब्जेक्ट है वो नहीं पढ़ा। क्वालिफिकेशन आप देखें, कोई मास्टर कर रखा है साइंस में, किसी कुछ कर, लेकिन उस वक्त का ये एक काम था। और इसके अंदर सबसे बड़ा किरदार जो था हाफिज़ खान साहब का। राहत साहब थे, राहत साहब बोलते थे तो इस तरीके से बोलते थे जैसे एक मासूम बच्चा और एक अंग्रेज, वो अगर पैंट शर्ट पहन के आते थे वैसे जिस तरीके से अंग्रेज आ गए, सुख चेहरा, क्लीन शेप, और बड़ा धीमा अंदाज, समझाने का अंदाज। लेकिन जो असल चीज तालीम की है, जो मैं आज देख रहा हूँ कि तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 40% जो है वो इस्तेमाल हो रही है, वो बोर्ड्स पे लिखा करते थे, और हम देखा करते थे कि किस तरीके से लिख रहे हैं, उनका चलना फिरना, बात करने का अंदाज, तो आज तक क्या, आज बोर्ड इस्तेमाल होता है लेकिन, और उस वक्त तक जो है बच्चा जब तक मुतमिन नहीं होता था वो समझाना नहीं पड़ सकता। आज ये ना पहले, आज सवाल, और हम सवाल करते थे जब तक हम मुतमिन नहीं होते थे, वो पूछते थे कि अब ये समझ में आ गया, और अगर पीरियड लग गया तो दूसरे दिन जो है वो उसी चीज़ को जो फॉलो करते। आज नहीं, अगर आप टीचर से सवाल कर ले, टीचर जो भड़क देता है, बच्चा सहम के चुप कर जाता, सवाल नहीं करता। फिर बोर्ड पे कभी नहीं देखा, हत्ता ये कि अगर खाली जगह है या सही गलत है तो उसके ऊपर, किताब के ऊपर निशान नहीं लगवाया, कापी पे निशान लगाया, वो पूरी पूरी मशक़ हो, किसी भी सब्जेक्ट की, उर्दू हो, जनरल साइंस हो, वाशत इल्म हो, सिंधी हो, अरबी हो, इंग्लिश हो, वो बोर्ड के ऊपर कराते थे। आज टिक करवा, सवालों के जवाब जो है वो टिक होते हैं, एक एक सवाल का जवाब जो है वो। तालीम का जो नुकसान है, माजरत के साथ, बच्चा कहता है जब मैंने करनी ही नकल है, कापी के अंदर जो है मैंने लिखना है जो किताब से देख के, मैं क्यों उसको निशान लग रहे हैं। बच्चा ठीक है, उसको पता है कि हाँ ये सवाल है। जरूरी नहीं कि तमाम बच्चों के वालिदैन जो है, घर वाले, वो अनपढ़ हो, कोई तो पढ़ा लिखा हो, बाजी, अम्मी, अब्बू, बहन, भाभी, जी वो मेरे को बता दी ये सवाल कैसा जवाब, मैं तो टिक लगा देता। सवाल के अंदर जो है, जो हमने सीखा, तो आज हमारे काम आ रहा है, सवाल के अंदर आधा जवाब है, जवाब बनाया जाता है, बनता नहीं है। जवाब इतना मुख्तसर हो कि बच्चे के समझ में आ जाए कि पूरा जो उसका मकसद है सवाल का, जो वो मांग रहा है, उसका जवाब आ जाए। एक लाइन में भी हो सकता है, 2 लाइन में भी, 4 सत्रों में भी, 5 सत्रों में। आज जो है वो एक डेढ़ 2 पेज के जो है वो जवाब होते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, इस तरीके से मेरे पास एक जो है दोस्त आया, क्या कहा किस तरीके से एम्प्लॉय स्कूल के अंदर जो बच्चा पढ़ता है, और ये जो है ना बच्चे के साथ जुल्म है, काफ़ी भी मुकम्मल नहीं है तो सज़ा है, और इस तरीके से क्या हो गया, 2 2.5 पेज के जो है वो जवाब लिखने हैं, किताब के अंदर निशाना लगा कुछ इसका हल। गलती से मैंने उसको जो है एक नेक मसरत या कहने या एक नेक नीति से मैंने उसको तकरीबन 8 लाइनों का जब जवाब बना के दिया कि ये इसका जवाब है, इस सवाल का भी ये लिख सकते। उससे दिन बच्चा स्कूल गया, काफ़ी चेक किया, टीचर ने जो उसको ढूंढा कि ये कौन सा जवाब है, लेकिन ये है उस तरीके से 2.5 पेज का। बच्चा इतना बदन हुआ कि इसने वालिद को बोला कि मैं काम
सीखूंगा, पढ़ना नहीं। वो तकरीबन इस बात को कोई 12-1 साल हो, आज वो बचा दिया मोटरसाइकिल का मैकेनिक। जहन जहन बदल। देखिए, आप बच्चे को फर्जनिश करें, बिल्कुल है, नहीं पढ़ रहा है, नहीं काम कर रहा है, उसको समझा, नहीं समझता तो उसके बाद को बोलो, नहीं है तो आप दूसरा तरीका इस्तेमाल करो। लेकिन अब जो है, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आपने भी मादरी में वक्त गुजारा, मैट्रिक की, इंटर की, बीए किया, बीएससी किया, ग्रेजुएट हो गया, दूसरे भी आपने जो है वो कोर्स किए, कंप्यूटर है या दूसरा। मेरे को आप ये बताएं कि आपने क्या सीखा? क्या आपके वालिदैन स्कूल नहीं आते थे पूछने के लिए? सर मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे तो आज भी वो वक्त याद है कि हमारे एक उस्ताद हुआ करते थे सर रोशन ज़मीर। तो मैं जब मेरे ख्याल में 8वीं क्लास में था तो एक चैप्टर वो मुकम्मल करवा चुके थे और मैं जो है वो चैप्टर नहीं कर पाया था। शायद हम लोग कहीं गए हुए थे किसी दावत वगैरह में। हमारे एक उस्ताद हुआ करते थे सर रोशन ज़मीर। तो मैं जब मेरे ख्याल में 8वीं क्लास में था तो एक चैप्टर वो मुकम्मल करवा चुके थे और मैं जो है वो चैप्टर नहीं कर पाया था। शायद हम लोग कहीं गए हुए थे किसी दावत वगैरह में, तो उस वजह से जो है वो चैप्टर मैं मुकम्मल नहीं कर पाया। दूसरे दिन जो है जब सर रोशन ज़मीर आए, उन्होंने बच्चों की कॉपी चेक की, मुझे कहने लगे कि भाई कापी दिखाओ। मैंने दिखा दी, ब्लैंक। कहने लगे भाई काम क्यों नहीं किया? मैंने कहा सर ये वजह थी, इस वजह से। तो मुझे कहने लगे कि मेरे अपने वालिद को बुला के। मैं घर आया, घर आके मैंने मेरे वालिद साहब को बताया। मेरे वालिद साहब खुद एक प्राइमरी स्कूल टीचर। जब मैंने उनको बताया तो वो समझ गए कि हाँ शायद मेरी ही कोई गलती है। तो उन्होंने अपने वो मौलिमाना अंदाज में पूछा क्यों बुलाया? मैंने पापा पता नहीं क्यों बुलाया। तो कहने लगे कि चलो ठीक है मैं आऊँगा। मुझे वो दिन याद है आज भी, और कि मैं क्लास के अंदर मौजूद था। मेरे वालिद साहब जो है वो आए, बाहिसियत एक उस्ताद, वो चाहते तो क्लास के अंदर आ सकते थे, लेकिन वो क्लास के बाहर खड़े रहे और एक ताज़ीम मुझे सिखा गए कि उस्ताद की ताज़ीम क्या है और उस्ताद का रुतबा क्या है। कि वो मेरे वालिद बनकर वहाँ अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे थे और वहीं से जो है मुझे आवाज़ लगाई। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो क्लास का जो दरवाज़ा था वहाँ मेरे वालिद साहब खड़े थे। सर रोशन ज़मीर का ही पीरियड चल रहा। तो मैंने सर रोशन ज़मीर को कहा कि सर वो मेरे वालिद साहब। सर रोशन ज़मीर ने कहा कि मेरे वालिद साहब को देखा और मेरे वालिद साहब को देखते ही ये कहा तुम्हारे लड़के का काम मुकम्मल नहीं है। मेरे वालिद ने बाहर से ही आवाज़ लगाई, चमड़ी उधेड़ दो। वो अल्फाज मुझे आज भी याद है। दूसरी लफ्ज मेरे वालिद साहब ने ये कहा कि चमड़ी उधेड़ दो, खाल उधेड़ दो, मर जाए मुझे इतला दे देना, मैं हड्डियां लेने आ जाऊंगा और दफना दूंगा। समझ लें कि मैं खत्म हो गई। यही वजह है कि उसके बाद सर रोशन ज़मीर ने मुझे सिर्फ 2 स्टिक लगाई और उन्होंने ये कहा था कि बेटा और कुछ नहीं ना, तो सिर्फ अपने बाप के और मेरे रुतबे की लाज रख लेना और कल काफी मुकम्मल करके दिखा देना। मुझे आज भी वो दिन याद है कि उस एक जुमले ने मेरी काया पलटा कि आज मैं जिस मकाम पर हूँ, अल्लाह पाक ने मुझे जो इज्जत दी है वो उन जैसे और आप जैसे उस्तादों की इज्जत की वजह से। इसीलिए कहते हैं कि बादब बारसी बेद पेशसी। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। अब यही बात जो मैं आपके पास आगे बढ़ रहा हूँ, उस्ताद, मैं किस उस्ताद के शागिर्द हूँ कि जी मैं सर उमर की जो है शागिर्द। अच्छा, किसके हो? तालीम का जो मेरे नज़र के अंदर जो गिराव गिर रहा है, ये उस दिन से गिराव गिरना शुरू हुआ। इसकी 2 बड़ी वजह हैं, 2 बड़ी वजह तो मैंने नोट किया है। वैसे तो एक
आपके बहैसियत एक उस्ताद के, बहैसियत एक आम इंसान के, जो मैंने जज किए, क्योंकि देखे ना अल्लाह ताला ने कायनात खल्क की है, दरख्त भी है, पहाड़ भी है, सहरा भी है, रेगिस्तान भी है, चरंद परिंद है, पता नहीं कितनी मखलूक है। वो क्या है कि मैंने बना दिया, इसको किस तरीके से तुम इस्तेमाल करते हो, किस तरीके से इसका इस्तेमाल तुमने करना तुम करो। तो मैंने दो चीजें जो बहुत नोट की हैं और वो हकीकत भी है। पहले हम कहते थे कि जी वो मौलवी साहब, मास्टर साहब, कि जी हमारे ये फला मजमून के जो है ना मुदर्रिस है। पुराने दौर में देख ले, हो सकता है अभी कहीं पे हो कि मुदर्रिस और सदर मुदर्रिस, मौलवी। जी जी जी। मौलवी के माने क्या? इल्म देने वाला। और अगर आप इस लफ्ज को देखें कि मौलवी का लफ्ज आया कहाँ से, मौलवी है क्या, मौलवी के मायने क्या, हमने कर दिया उस्ताद। मोटरसाइकिल वाला है, मिस्त्री है, तो आप जा रहे हैं, बोले उस्ताद किधर गया, वो बोले जी बड़े उस्ताद, छोटे उस्ताद, बोले जी बड़ा उस्ताद, बोले बड़े उस्ताद काम से। रक्शे वाला है, उस्ताद जी किधर जाना है, चलो जी। बस का कंडक्टर है, डबल है उस्ताद, जाने दो, ठीक। एक खराब मशीन वाला बोला कि उस्ताद है, वो उस्ताद है मोटरसाइकिल का। आप उस्ताद है बच्चों के मुस्तकबिल के। जिस दिन से हमने मौलवी और मुदर्रिस का लफ्ज छोड़ा, उस दिन से जो है उस्ताद तालीम का मेरी नजर में सत्यानाश। फिर मदरसा, मकतब, मकतब और मदरसा, एक होता है मकतब और एक होता है मतब। मकतब के क्या मायने, मतब के क्या मायने? मकतब के माने इल्म हासिल करना, इल्म की प्यास बुझाना, इल्म को अपने अंदर समोना। और मतब क्या है कि जी मतब चले जाओ जी, फलां हकीम का मतब बड़ा बेहतरीन है, बहुत अच्छा। नाम हकीम का है, मतब का है, लेकिन छिपा किसकी तरफ से, छिपा किसकी तरफ से? मतब और मकतब, काफ और तय का फर्क। तो मतब हो गया, मतब यानी कि जो वहां से शिफा मिलती है, और मकतब में भी शिफा मिलती है। बात सोचने की, समझने की एक वजह। दूसरी वजह ये कि मदरसा और स्कूल, दीनी तालीम, वो भी मदरसा, ये भी मदरसा। दीनी तालीम हासिल करने के जो बच्चा जाता है, वो चाहे कुरान मजीद है, चाहे हदीस है, चाहे तफसीर है, चाहे फिक़्ह है, उसकी किताब सीने से लगाता है। इल्म आगे है, जिस्म पीछे। और जब तक इल्म की दौलत, दुनियावी इल्म की दौलत की बात करें, हमारे सीने के आगे थी, तरक्की पे थे। आज बस्ता जो है पीछे है, और बस्ता जो है रोड के ऊपर गिराता जा रहा है। क्या जी कि सोसाइटी में नाम मेरा जो ना खराब हो जाएगा कि देखो जी ये है, और उस तरीके से कि देखो जी बच्चा जो है वो किताब। इल्म आगे था, हम आगे थे, इल्म पीछे हुआ, हम पीछे। मदरसे के तालिब इल्म देते हो आप, इम्तहान होते, साल में एक इम्तहान होता है, फर्श पे बैठ के देते, कोई नकल नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है, पंखा चल। कोई एक ऐसा मैसेज जो आप अपने दोस्तों को या वालिदैन को देना चाहें बहैसियत एक उस्ताद? वालिदैन के लिए तो मेरा मैसेज ये है कि अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए गाय बगाए जो है मादरे इल्मी, जहाँ पे वो तालीम हासिल कर रहे हैं वहाँ पे आए, और अपने बच्चों की प्रोग्रेस, यानी वो पढ़ाई में कैसे है, स्कूल कंट्रोल है, काफ़ी मुकम्मल है, नहीं है, या कोई ऐसे जो आजकल का जो माहौल है कि जिसके अंदर जो है बहुत कुछ आ गया है, जिसमें वेब है, दूसरी चीज़ें हैं, या कुछ ऐसे जो दोस्त जो सही नहीं है, उनके लिए खुदारा जो है वो गाय बगाए स्कूल है, और अपने बच्चों की जो है वो एक जो है प्रोग्रेस, या कह लें कि जो है उनका उठना बैठना यानी बेहतर तरीके, यानी उसकी जो है वो सरबराही कर सकते करें। और असातिज़ा के लिए जो मेरे दोस्त भी हैं, मेरे भाई हैं, मेरे कबील के हैं, कबीला है, घर है, कि अपने मादरे इल्मी को जो है वो एक कमाई यानी तनख्वाह का जो है वो घर ना समझे, उसको घर समझे। जब तक आप अपने तालीमी इदारे को, जिस स्कूल में आप हैं, चाहे वो प्राइमरी है, चाहे वो हाई है, चाहे वो सेकेंडरी है, आप उसको अपना घर नहीं समझेंगे, तब तक आप उस इदारे की बेहतरी के लिए कुछ नहीं कर सकते। हाँ, आपका सिर्फ मकसद ये है कि मैं आता हूँ, मेरी जो है
नौकरी है, मैं अपने बच्चों की जो है वो तनख्वाह के लिए आता हूँ, तो फिर मेरे हिसाब से जो है वो नहीं। आप अपना घर समझिए, देखें ना कि मिसाल यूँ ले लो आप, ईशान साहब आपका घर है, एक चीज़ खराब हो गई है, आप उसको ठीक करोगे या ये कि चलो खराब है तो पड़ी रहने दो। घर है आपका, आपके घर में अगर कोई चीज़ उल्टी सीधी हो रही है, जो गलत हो रही है, तो आप उसको सुधारोगे। जब आप अपने घर को सुधार रहे हो, तो जहाँ पे आपका और आपके बच्चों का रोजगार है, आपका एक इज्जत वाला जो है पेशा है, एक मुकाम है, एक रुतबा है, और वो रुतबा शायद ही किसी को मिलता है। आप उसको जो अपना घर नहीं समझ रहे कि जी ठीक है ये तो हेडमास्टर का काम है, कि ये फला टीचर का काम है, फला का काम है, जिसका काम है वो करे, तो मेरी नज़र में जो है फिर आप बहुत पीछे। जब तक आप अपने मादर इल्मी को, जहाँ पे आप दरसो तदरीस से वाबस्ता है, अपना घर नहीं समझेंगे, तब तक जो है आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। सब कुछ होने के बावजूद भी आपके हाथों में, आपके पल्ले में कुछ नहीं, आपकी झोली खाली की खाली। क्योंकि ये घर जो है ये घर नहीं है, ये गुलशन है। और हमने ये समझ लिया कि जी हमारे बच्चे नहीं है, उसके बच्चे। आप औलाद की तरह जो है वो आपकी औलाद है। देखिए बच्चा जो है स्कूल में 5 घंटे रहता है, वालिदैन के पास 19 घंटे रहता है। हम 5 घंटे में क्या तरबियत करेंगे? 40 मिनट, 45 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट का पीरियड होता है, उसमें क्या बच्चे को जो है आप सिखाएंगे? आप 19 घंटे में जो है बच्चों को नहीं सिखा सकते, और आके जो है स्कूल में जब खड़े होते हैं कि जी मेरे बच्चों को आपने क्या सिखाया, क्या तरबियत की है? 19 घंटे में आपने क्या तरबियत की है? 5 घंटे में क्या तरबियत दी? अगर उस्ताद तदरीस कर देता है बच्चे की, तो वो शिकायत हो जाती है। पहले बच्चे और शागिर्द वालिदैन से और अपने असातिज़ा किराम से डरते थे, और आज वालिदैन और बच्चे, वालिदैन और उस असातिज़ा अपने बच्चों से कहीं ये हमारे सामने ना खड़ा हो। जदीद दौर है, साइंसी दौर है, मीडिया है, सोशल मीडिया है, इसका हमने जो गलत इस्तेमाल किया, और हम बजाय इसके कि बुलंदी की तरफ जाए, हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं। वजह कि माँ बाप का जो है रोजगार, कमाई, कारोबार, बच्चों की तरफ से जो है लाताल्लुकी, अदम तवज्जो कि क्या है क्या नहीं है। और दूसरी बात जो वालिदैन के लिए मेरी तरफ से एक, आप ये कह लें कि एक मशवरा भी है, एक नसीहत भी, कि खुदारा अपने बच्चों के जो दोस्त हैं उनके बारे में ये मालूम करें कि आया वो किस तरह के हैं, उनकी उठना बैठना कैसा है, कि वो सही है, गलत है, क्या है क्या नहीं है। आजकल तो नशा बहुत आम हो गया है, और अभी गवर्नमेंट ने जो ये ऐलान भी किया है कि नशा अब वह बारह वालिदैन को पता है। इसलिए जो है यही है, और असातिज़ा कराम के लिए खास तौर पर ये है कि खुदारा आप जो बच्चे आपके पास आ रहे हैं पढ़ने के लिए, आप उनको अपनी औलाद समझ के पढ़ाएं, और ये ना समझें कि जी हम जो है ये हमारे पास आ रहे हैं। जिस दिन आपने दूसरों के बच्चों को अपना बच्चा समझ लिया, अपनी औलाद समझ ली, और अपनी औलाद समझ के पढ़ाया, आपका बच्चा जो है पढ़ेगा। जब आप ये बोलेंगे कि जी ये मेरा बच्चा है और ये मेरा बच्चा नहीं है, तो फिर आप जो है फिर आपका बच्चा नहीं पढ़ सकेगा। आप पढ़ाओगे, आपका बच्चा पढ़ेगा। आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, दूसरों के बच्चों को नहीं पढ़ा रहे, तो ये फिर जो है मेरी समझ से बाहर है। तीसरी बात ये कि हम सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते। सरकारी स्कूलों में बच्चों को आप पढ़ाएं, मेजॉरिटी तकरीबन जो है माजत के साथ, अपने कबील के लोगों के साथ, तकरीबन जो है 75 और या 80% जो है असातिज़ा किराम के बच्चे प्राइवेट स्कूल में उदाहरण अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूलों में दाखिल कराएं, ताकि पता चले कि हाँ जी फलां उस्ताद का, फलां टीचर का, फलां जो है मुदर्रिस का बच्चा जो है सरकारी स्कूल में पढ़ता है, तो हम भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। तारीफ खुद ब खुद